रही है। लेकिन हमारा सवाल आज ये है, क्या नाइट कर्फ्यू के आगे लॉकडाउन है? क्या देश एक बार फिर से उसी परिस्थिति की तरफ बढ़ रहा है जिससे किसी तरह से बाहर निकला था? बाबा रामदेव, आप केवल योग गुरु नहीं हैं, आप बिजनेस गुरु भी कहे जाते हैं अब तो मैं इससे पहले कि आपसे कोरोना से बचने के लिए योग से कोई उपाय पूछूं, क्या आपको लगता है कि देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है और लॉकडाउन इलाज हो सकता है? लॉकडाउन से किसी भी तरह से कोई बहुत बड़ा हित सधने वाला नहीं है। हाँ, लोग ये जरूर सावधानी बरतें कि जब भी भीड़ भाड़ के इलाकों में जाएं तब मास्क का इस्तेमाल करें, अनजान चीज़ों को छुएं तब सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और इससे भी बड़ी बात सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने कार्यों को निष्पन्न करें। नया स्ट्रेन डबल ताकत के साथ आया है तो अपनी इम्यूनिटी को डबल करने के लिए योग और आयुर्वेद की डबल डोज लें। एक और ख़ास बात आपको ये कहना चाहता हूँ रोहित भाई, वैक्सीनेशन के बाद भी हमारे KGM जो के डॉक्टर विपिन को, जो लखनऊ का बहुत बड़ा जो है मेडिकल कॉलेज अस्पताल डॉक्टर भी है, बड़ा हॉस्पिटल भी है, डबल डोज लेने के बाद भी, और यहाँ मैं ऐसे 100 से ज़्यादा डॉक्टरों को जानता हूँ कि कोरोना की डबल डोज लेने के बाद भी कोरोना हो रहा है, तो क्या करें? ना लेने तो भी कोरोना हो रहा है। कोरोना एक बार जिनको हो गया था 6 महीने के बाद उनकी जो एडेप्टिव इम्यूनिटी थी वो ख़त्म हो गई। वैक्सीन वाली भी 6 महीने के बाद जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो ख़त्म हो जाएगी। तो इनिट इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं? इसके लिए मैं सबसे कहूँगा कि वैक्सीन लगवाइए, सारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क भी पहनिए, सब कुछ करते हुए योग आयुर्वेद को अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए। खान पान पर ध्यान दीजिए, जंक फूड, फास्ट फूड, जैसे एक वक्त था आज से 1 साल पहले लोगों ने अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए अब वापस अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया था। तो रोहित भाई, वापस लोगों को अपनी मूल प्रकृति और मूल संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा और नेचुरल तरीके से अपने BP, अपने हार्ट की प्रॉब्लम, अपने अस्थमा, अपने शुगर, अपने लिवर किडनी की प्रॉब्लम्स, अपनी ओबिसिटी, अपनी इम्यूनिटी, इसको ठीक करना पड़ेगा। यदि ये चीज़ें हमने कर ली तो फिर कोरोना का चाहे कितना ही नया अवतार आ जाए, कितने ही चारों तरफ से तबाही भरी कोरोना का कोहराम जो आप अभी कह रहे थे, कितना ही कोरोना का कोहराम मचे, हम इन सब के बीच में अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और अपने आप को स्वस्थ रखते हुए देश की समृद्धि की गति को भी हम बरकरार रख पाएंगे रोहित भाई। लेकिन 1 साल बीत चुका है। पिछले साल मार्च का ही लगभग समय था जब आप टीवी पर आते थे और लोगों को बताते थे ये योगासन करने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है। वो वक्त दोबारा आ गया क्या? दोबारा से लोगों को वो संदेश, वो संकेत देने होंगे कि क्या क्या आपको घर पे करना चाहिए जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन रोहित भाई मैं वापस आज तक पर आया हूं, जो देश में सबसे दूर तक जाता है, सबसे तेज चैनल है, तो सबसे तेज रफ्तार से कोरोना वापस आया। तो मैं सबसे कहूंगा वापस योग करना शुरू कर दें और मात्र 2 मिनट डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, मात्र 5-10 मिनट कपालभाति कर लीजिए, 5-10 मिनट अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत 5-10 बार, ओम। यदि हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है तो शीतली शीतकारी, ऊंचाई, ये एलर्जिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। जिनको क्रोनिक अस्थमा है, जिनको क्रोनिक BP शुगर की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी वीक है, लिवर किडनी की क्रोनिक प्रॉब्लम है, उनको प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। उसमें उज्जाई करना कतई ना भूलें। गले को टाइट करके सांस भरा साउंड के साथ और होल्ड करके दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ा। रोहित भाई, हमने कोरोना का से बचाव किया, करोड़ों लोगों को बचाया, होने के बाद उसको मिटाया, उसके कॉम्प्लिकेशंस को दूर किया। और मैंने जिनको SLE था, जिनको MS था, वो अभी मेरे पास यहाँ आए हुए पेशेंट, उन्होंने कोरोना को हराया,
SLE MS तक को ठीक कर लिया। SLE MS कैंसर के पेशेंट, इनको भी हमने ठीक किया, उनका कोरोना भी ठीक किया। और एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे पास यहां पर वो पेशेंट भर्ती हैं जिनको 6 महीने पहले हुआ था, 6 महीने बाद दोबारा हो गया, उनको भी हमने ठीक कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है, सारी दुनिया की चीजें, सारे डॉक्टर, हॉस्पिटल्स, लॉकडाउन, वैक्सीनेशन एक तरफ है, आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। इसलिए अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, योग आयुर्वेद को अपनाइए, अच्छा आहार, अच्छा विचार, ये आपका सबसे बड़ा संगी साथी है, हम सफर है। यदि ये चीज आपके साथ रहेगी तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और मैं उसका लाइव एग्जांपल आपके सामने बैठा हूं। सैकड़ों कोरोना संक्रमित लोग मुझसे मिले, उन्होंने बाद में जाकर मुझसे बताया, स्वामी जी हम तो कोरोना संक्रमित थे और मैं एक बार भी संक्रमित नहीं हुआ। इसका ऐसे में कोई असावधानी नहीं बरती, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, यदि आप ताकतवर हैं तो आपका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मनुष्य के में कोरोना से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा ताकत है, बशर्ते वो अपने आप को उभारे, योग आयुर्वेद से अपने आप को संभाले। रोहित भाई, रामदेव जी, योग आयुर्वेद और एलोपैथी उसकी बहस एक तरफ है, लेकिन आपने कुछ योगासन बताए, साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि अपने आचार में, अपने खान पान में लोगों को क्या बदलाव करने चाहिए, क्या शामिल करना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे उनकी। आज तो मैं लड़ाई की बात ही नहीं कर रहा हूं रोहित भाई। लड़ाई की बात तो मैंने पहले बहुत कर रखी है कि ड्रग माफिया और मेडिकल माफिया क्या काम कर रहे हैं, वो तो आज मैं बोल ही नहीं रहा हूं। अपने खान पान में परिवर्तन करें, अनार खाएं, सेव खाएं, चुकंदर गाजर का सेवन करें। पेट बहुत खराब होते हैं कोरोना के बाद लोगों के, पहले तो उसको खाएंगे तो कोरोना से लड़ पाएंगे अच्छे तरह से। अनार, गाजर, सेव सबसे अच्छे हैं पेट के लिए। वैसे भी जिनको कोरोना हुआ है, कोरोना के समय पेट के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है लंग के ऊपर, तो मुनक्का, अंजीर, दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश आदि का सेवन, जो पहले उपाय बताए थे, 1 साल पुरानी बातों को फिर से उसकी याद ताज़ा कर रहा हूँ। और सबसे अच्छा होता है नाशपाती का और क्या नाम है, ये मौसमी का और संतरे का सेवन, उससे विटामिन सी भी पूरा मिलता है। सबसे अच्छा हेल्दी प्रोटीन होता है स्पिरुलिना के अंदर। वैसे दूध, दही, छाछ, पनीर, ये सब भी और सोया के अंदर भी हेल्दी प्रोटीन होता है। तो इसे खान पान में चेंज करें थोड़ा। और जिनका पेट बहुत खराब है, जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, मेथी 1-1 चम्मच रात को भिगो दें, सुबह उनका पानी पी लें, तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी आप कोरोना को हरा पाएंगे। क्योंकि आपका पाचन तंत्र, आपका स्वतंत्र, आपका जो है प्रतिरक्षा तंत्र है, ये 3 तंत्र आपके मजबूत है। माने प्रतिरक्षा तंत्र जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, श्वसन तंत्र जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और पाचन तंत्र, यदि ये 3 तंत्र आपके मजबूत हैं तो कोई कोरोना का षड्यंत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये हमने पहले भी बताया था। अभी आपका यद्यपि फोन कट गया है, उधर से लगा लेंगे स्टूडियो से, लेकिन मैं वापस कहूंगा कि रोज कम से कम 5 मिनट सूर्य नमस्कार, 5-10 कुछ आसन, 5-7 प्राणायाम और खान पान पर ध्यान। जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड है, इससे बच करके नाश्ते में किसी दिन साग सब जो है जूस ले लें, वेजिटेबल जूस ले लें। जिनको डायबिटीज़ है, खीरा, करेले, टमाटर का जूस पी लें। जिनको बीपी है, ओबेसिटी है, वे लौकी का जूस पी लें। लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए। किसी दिन थोड़ा ओट्स ले लें, किसी दिन जो है जौ का दलिया, किसी दिन जो है खाली जो है हम अंकुरित खा लें। खाने में पहले सलाद और फल खाएं, बाद में पका हुआ खाना खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं। रात को दही छाछ का सेवन ना करें। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनमें परिवर्तन ला करके हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को सब प्रकार की बीमारियों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कोरोना से लड़ सकते हैं। रोहित भाई, आपका फोन भी लग गया। अब मेरा सवाल यह है कि शुरुआत में जब कोरोना का आक्रमण हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने काढ़े बना बना के पिए घर पे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए, लेकिन उसके बाद जब वैक्सीन आ गई और कोरोना की रेट घटने लगी तो लोगों ने छोड़ दिया, सब भूल गए। एक बार फिर उनको याद दिलाने की जरूरत है कि घर पे आप काढ़ा बना के कैसे पी सकते हैं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो। आवाज नहीं आ पा रही है रोहित भाई। आप सुन पा रहे हैं अब मुझे? मेरी आवाज अब आ रही है आप तक? मेरे पास आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज अब पहुंच रही है आप तक? योग गुरु रामदेव, अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? शायद
कनेक्शन देता हूं कि मैंने योग के साथ ये जो स्वासारी कोरोनिल या गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, ये सब चीज़ें बताई थी, इसमें एक चीज़ थोड़ी जोड़ देता हूँ। ये चीज़ और देखी कि वैक्सीनेशन के बाद हमने लोगों को गिलोय, प्राणायाम, स्वासारी और कोरोनिल का प्रयोग करवाया। जी जी जी। तो सामान्य रूप से वैक्सीनेशन के बाद 15 गुना उनके अंदर एंटीबॉडी पैदा हो रहे थे, जिसको कहते हैं ना जो है। ये प्राणायाम कोरोनिल लेने के बाद 30 से 50 गुना एंटीबॉडीज पैदा होने की दर बढ़ गई। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं कोई झगड़ा नहीं है, हम सब मिलकर के मनुष्यता को बचाने के काम में लगे हुए हैं। तो उसमें ये चीजें मदद करेंगे। और योग आयुर्वेद तो सदियों पुराना है। मैं पूछ रहा था कि लोग काढ़ा बनाना भूल गए घर पे। एलोपैथी का और आयुर्वेद का, रोहित भाई अब लोग काढ़ा बनाना घर पे भूल गए, क्योंकि बहुत कुछ उनको लगा कि अब तो ठीक हो गया, अब जरूरत नहीं है। तो उनको दोबारा बताना पड़ेगा आपको कि घर पे वो कैसे कुछ ऐसा बना सकते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी थोड़ी बेहतर हो जाए। तो घर पे काढ़ा बनाने के लिए एक तो काली मिर्च और लौंग की मात्रा कम कर दे, क्योंकि गर्मी आ गई है। तो काली मिर्च मात्र पूरे परिवार के लिए 5-7 ही डालें, लौंग भी 5-7 ही प्रयोग करें। अदरक की मात्रा कम कर दें, हल्दी की मात्रा कम कर दें, जो हमने पहले खूब लोगों को बताया था। तो हल्दी, अदरक, काली मिर्च, लौंग कम कर दें। सबसे ज्यादा मात्रा है गिलोय की और तुलसी की। गिलोय, तुलसी, इसमें थोड़ा सा अश्वगंधा, क्योंकि इसके अंदर विथिनोन होता है, गिलोय में टिनोकार्टिसाइड होता है। तो गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी सबसे ज्यादा लें। और इसमें कफ के लिए थोड़ा सा मुलेठी और थोड़ा दालचीनी और डाल दिया। तो यही काढ़ा एक परिवार के लिए, इतना काढ़ा बहुत है। ये काढ़ा बना करके सुबह शाम पिए, इससे इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, इससे पूरा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और हमारा, मैंने कहा, प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा होगा। ये तो काढ़ा इसके लिए पिए। अब रही बात बीपी की, तो बीपी के लिए लौकी का जूस पिए, अनुलोम विलोम के साथ शीतली शीतकारी प्राणायाम भी करें, स्ट्रेस से बचें और 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं। शुगर को कंट्रोल करने के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस। और मैंने तो मधुनाशिनी, मधुग्रीट साथ में देकर के 5-5 मिनट मंडूकासन, उत्तान पादासन, लोकासन, रोहित भाई मात्र 3 आसन करा के मैंने डायबिटिक पेशेंट को, नॉन डायबिटिक तो क्या, जो टाइप 1 डायबिटीज थे, छोटे बच्चों को डायबिटीज होता थी, कहते पेनक्रियाज काम नहीं करो, उनको भी मैंने ठीक कर दिया। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है और स्वासारी जैसे, ये तो पहले दे रहे थे कोरोनिल, तो अब लंग बहुत कमजोर है तो स्वासारी गोल्ड बना दिया, क्योंकि डबल अटैक कर रहा है कोरोना। तो डबल प्रोटेक्ट करने के लिए स्वासारी गोल्ड भी खा सकते हैं, नहीं तो घर में त्रिकुटा, सितोप्लादी, स्वर्ण वसंत मालती मैंने पहले भी बताया हुआ है। इसी तरह से जिन लोगों को मोटापा है वो गोधन अर्घ सुबह सुबह पिए, गर्म पानी पिए और थोड़ी एक्सरसाइज की मात्रा बढ़ा दें और लौकी कल्प करें। लौकी का ही सूप, लौकी का ही जूस या लौकी की सब्जी खाएं और थोड़ा वाटरमेलन ले लें। 1 महीने में मैंने लोगों का 20 से 30 किलो वेट कम किया है रोहित भाई। और जो अंडर वेट हैं उनको हमने अश्वगंधा, सतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, ये जो साधारण औषधियां हमें अपने पुरखों से पता लगी, इनको खिला करके मैंने लोगों का 2 महीने में 10 से 15 किलो वजन बढ़ाया भी है। तो ये सारे उपाय जो पहले बताए थे मैंने दोबारा से एक बार तरोताजा कर दिए, लोग इनको अपनाएंगे। बाबा जी, कुछ योग आसन जो आप कर लड़ाई को मजबूती से लड़ पाएंगे, दर्शकों को बताने के लिए, दिखाने के लिए सामने, जो सामान्य जनजीवन को असर डाले बिना आदमी सामान्यतः कर सकता है और अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकता है। तो आपने बता दिया तो चलो, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूं। तो ये जो है आपको सारे आसन बता ही देता हूं। तो सबसे पहले ये सूर्य नमस्कार, ये तो बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस है। जो भी सूर्य नमस्कार कर लेंगे और 5 बार से शुरू करके इसको 5 मिनट तक कर सकते हैं ऐसे, और जो इन्हें ऐसे कर लिया उनकी इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त बढ़ जाएगी कि उनको कोरोना तो क्या, कोई बीमारी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जब भी आगे झुके तो श्वास बाहर, पीछे झुके तो श्वास अंदर। प्रणामासन, ऊर्ध्वस्थासन, पादहस्तासन, ये
दक्षिणासन संचालन आसन, और ये साष्टांग आसन, भुजंगासन, पर्वतासन, वामश्व संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणामासन। ये तो जरूर करें सब लोग। फिर जो बच्चे हैं, आजकल बच्चों के ऊपर भी और जवानों पर ये नया जो स्ट्रेन है ये बहुत असर डाल रहा है। तो बच्चों के लिए ये 5 आसन बता दे रहा हूं। ये शीर्षासन, बच्चे 5 मिनट ही कर लें। बच्चों और जवानों पर नया स्ट्रेन जो असर डाल रहा है, तो उसके लिए ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन, ये हलासन, और ये चक्रासन, और फिर ये पश्चिमोत्तानासन। तो मैंने स्पीडली कर दिया। और बाकी सबके लिए कम से कम 5 आसन। जैसे डायबिटीज वालों के ऊपर बहुत खतरा इसका रहता है। श्वास बाहर छोड़ के दोनों तरफ मुट्ठियां लगाई, वज्रासन में बैठ के, और इसमें से 5 से 10 मिनट में ये एक ही आसन करा देता हूं, तो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं विदिन 3 to 7 डेज। ये मैंने किया है। ऐसे मंडूकासन, ये सशकासन। मैं थोड़ा डिमोन्स्ट्रेशन ही दे रहा हूं, प्रैक्टिस में थोड़ा वक्त लगेगा। फिर ये वक्रासन, बहुत इजी है, सब कर सकते हैं। एक पैर मोड़ा, दूसरे हाथ को ऐसे डाला और ऐसे कर लिया। और फिर ये पवन मुक्तासन, बड़ा जबरदस्त है। ये पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, लिवर, किडनी, सारे इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन। और यदि नौकासन कर ले तो बात ही क्या, जीवन नैया पार हो जाएगी। ऐसे ये सिंपल आसन कर ले। और जो है ये थोड़ा कठिन हो गया, पादांगुष्ठ स्पर्शासन। हाँ, जिनकी कमर थोड़ी गड़बड़ है वे थोड़ा ये उष्टासन भी कर ले, तो फिर कमर का दर्द, सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन, और ऐसे भी कर सकते हैं अर्धुष्टासन। और एक ये बहुत जबरदस्त है, ऐसे मकरासन और भुजंगासन। तो आपने थोड़ा सा बताया था, मैंने पूरा पैकेज ही थोड़ी देर में परोस दिया है। क्योंकि आप योग गुरु से बात कर रहे हो ना, बिजनेस में गुरु तो बीच में आप ले आते हो रोहित भाई। तो और ये मरकट आसन, लास्ट एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। इतना कर लिया तो फिर जिंदगी को एकदम आनंद से जी पाएंगे। ये फिर शवासन कर लें थोड़ी देर। जी रोहित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदेव आज तक पर आने के लिए। और किसी में ज्यादा हिम्मत हो तो भाई ऐसे कर लो। लॉकडाउन के बारे में पूछना जरूरी था और योग गुरु से योग के बारे में। ये बताना जरूरी है कि धन्यवाद। कोई भी बिना ट्रेनिंग के कम से कम ये करने की कोशिश ना करे, क्योंकि बाबा रामदेव योग गुरु हैं, वो तो आसानी से कर पाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये देखकर कि बाबा रामदेव ऐसा कर रहे थे और वो भी शीर्षासन कर सकता है बिना ट्रेनिंग के या बिना अभ्यास के, तो लेने के देने ना पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद योग गुरु बाबा रामदेव आज तक पर आने के लिए और हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। और अब हमारे साथ 3 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री वो लाइव होंगे, उनसे हम सीधी बात करेंगे। क्या नाइट कर्फ्यू के आगे